चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एक टॉपर विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करता है। मतलब टॉपर विद्यार्थी किस तरह से पढ़ता है कि वो टॉपर बन जाता है, और आखिर ये जो आपके पढ़ने का जो तरीका है और एक टॉपर बनने वाला विद्यार्थी का पढ़ने का तरीका है, वो कैसे दोनों में अंतर पड़ जाती है। देखिए आप जो पढ़ाई करते हैं, एक जो टॉपर विद्यार्थी पढ़ाई करता है, इन दोनों में बहुत अंतर पड़ जाते हैं। आखिर टॉपर बनने वाले विद्यार्थी किन किन नियमों का पालन करते हैं, किन किन रूल को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। और याद रखिएगा, यदि आप टॉपर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो 100% कारगर सिद्ध होगा। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं ना, तो याद रखिएगा आप टॉपर नहीं बन पाएंगे, आप अपने राज्य का नाम ऊंच नहीं कर पाएंगे। याद रखो बाबू, अगर एक बार टॉपर बन जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ संवर जाएगी। इसलिए एक बार मेहनत करके अभी मैं जो आपको रूल बताने जा रहा हूं, उसको फॉलो करके आप टॉपर बन जाओ। और बन सकते हो बशर्ते मेरे बताए गए रास्ते के अनुसार यदि आप चलते हैं तब, क्योंकि मैं एक एक कमी आपको दिखाते जा रहा हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा देखो, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो कैसे पढ़ते हैं। वो सबसे पहले पढ़ने से पहले वो शांत माहौल अपना रखते हैं। शांत माहौल समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए अपना घर भी है, तो दुआरी पर बैठ के नहीं पढ़ना है। हमें ऐसा जगह बैठ के पढ़ना है जहां पर लोगों का आना जाना उतना नहीं हो, शांत माहौल हो, जहां पर लोग डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसा माहौल एक टॉपर विद्यार्थी चुनता है। अगर टॉपर विद्यार्थी का माहौल देखेंगे ना, तो उनका माहौल एकदम शांत होता है। वहाँ पर हल्ला गुला शोरगुल नहीं होता है। क्या होता है ना, सोच लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर ये मैं पढ़ रहा हूँ, अब बगल में लोग क्या कर रहे हैं, रामायण चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, खेसारी लाल का फिल्म चला रहे हैं, या साउथ मूवी चला रहे हैं, या बॉलीवुड मूवी चला रहे हैं, या कोई भी मतलब चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, हमारा फोकस जो ना क्या होती है, भटक जाती है। इसलिए जब भी पढ़ाई करो, शांत माहौल में पढ़ाई करो। ज़्यादा शोरगुल वाले माहौल में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ये टॉपर विद्यार्थी पहला रूल फॉलो करता है। दूसरा रूल क्या होता है कि टॉपर विद्यार्थी अपने आप को मोबाइल, जब पढ़ते हैं ना टॉपर विद्यार्थी, तो अपने आप के पास मोबाइल नहीं रखते हैं। उसके बाद जो ध्यान भटकाने वाली चीजें रहती है वो नहीं रखते हैं टॉपर विद्यार्थी। समझ में ना बाबू। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी टॉपर विद्यार्थी पढ़ता है तो उसके पास मोबाइल नहीं होती है। किताब से पढ़ना है, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन क्लास भी पढ़ना तो उसका अलग टाइमिंग अब बनाइए। तो पढ़ते समय मोबाइल नहीं रखते हैं लोग, और साथ में अपना ध्यान को नहीं भटका, मतलब ध्यान को भटकाने वाली जो चीजें होती है उसको दूर रखते हैं। कैसे समझिए, मान लीजिए कि हम पढ़ने बैठे, मान लीजिए हम पढ़ने बैठे हैं और सामने खाना है, मान लीजिए सामने कोई और चीज है, या मान लीजिए सामने किसी का फोटो है, वो जीएफ चाहे बीएफ किसी का भी फोटो, तो ध्यान क्या होता है, भटक जाता है। यही चलते मैं बोल रहा हूं कि मोबाइल और ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपने आप से दूर रखो। कब, जब पढ़ रहे हो तब। पढ़ लेने के बाद अपना जो करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, टाइमिंग और प्लानिंग। देखिए तीसरा क्या होता है कि जो टॉपर बनने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके पास एक टाइमिंग होती है पढ़ने का, कि इतना बजे मुझे ये विषय पढ़ना है, इतना बजे ये पढ़ना है। उनके पास एक गोल, एक टाइमिंग होता है, और उस टाइमिंग के अनुसार वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मुझे आज ये सिलेबस इतना खत्म कर देना है। 1 घंटा अगर मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा में मेरे को इतना फिजिक्स क्या करना है, खत्म कर देना है, इतना अपने आपको मतलब कवर कर लेना है। और साथ में साथ प्लानिंग के साथ साथ उनके पास एक क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। यानी टाइमिंग, प्लानिंग और फिर डिसिप्लिन, ये 3 चीजें अहम बात होती है पढ़ने के लिए। टाइमिंग, फिर वहां पर प्लानिंग बनाई जाती है कि इस दिन मुझे ये सिलेबस इतना खत्म करना है, और फिर अपने आप को अनुशासन में रखना। अनुशासन में रखने का मतलब क्या हो गया कि आज मैंने बोला, मेरा जो प्लानिंग था कि मुझे यहाँ से यहाँ सिलेबस पढ़ना है, मैं उतना कर लूंगा। जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं कोई और काम नहीं करूंगा। यानी सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आपने टाइमिंग बनाई है, वो जब तक मैं पढ़ नहीं, वो टाइमिंग को जब तक फॉलो नहीं करूंगा तब तक मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। जैसा अनुशासन, देखो अनुशासन का मतलब क्या होता है कि जो फिक्स कर दिया गया मुझे वही काम करना है, उसके अलावा भी वो काम अलग से काम नहीं करना है। बस सिंपली मैं आपको समझाना चाहूंगा, टाइमिंग, प्लानिंग फिर डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, ये 3 चीजें बहुत अहम रहती है, ठीक है ना। और उसके बाद चौथी बात है, देखो वो प्लानिंग को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जब तक उनका प्लानिंग पूरा नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 8 घंटे का उनका प्लानिंग था कि 8 घंटे मुझे पढ़ना है, तो वो 8 घंटे पढ़ेंगे। कब तक, जब तक उनका प्लानिंग पूरा नहीं होगा, यानी जब तक उनका 8 घंटे का समय पूरा नहीं होगा। यानी टॉपर विद्यार्थी अपने प्लानिंग पर ध्यान देते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। और सबसे 5वीं बातें क्या होती है, वो क्या होता है, टॉपर विद्यार्थी कम से कम 8 घंटे से कम नहीं पढ़ते हैं। आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के कभी टॉपर बन नहीं सकते हो। टॉपर विद्यार्थी कम से कम 8 घंटे पढ़ते हैं। यदि आप 8 घंटे से कम आ गए तो समझो आप टॉपर नहीं बन पाओगे। 8 घंटे से ज्यादा का रूल बनाओ, 8 घंटे से ज्यादा का नियम फॉलो करो। क्योंकि देखो बाबू, टॉपर बनना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, और उतना हार्ड भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, चाहे जितना आप डरते हो, कुछ नहीं है। 8 घंटे से ज्यादा या 8 घंटे का आपको रूल बनाना है टॉपर बनने के लिए।
छठी बात है कि आपको दोस्तों के संग गप्पे नहीं करना है, या आपको ऐसे ही बेकार में टाइम इधर उधर घूम के बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि टॉपर विद्यार्थी सब चीज का ध्यान रखते हैं कि दोस्तों के संग पढ़ाई की बातें करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, प्रश्नों का हेरा फेरी करेंगे। तो क्या होता है, दोस्तों के संग आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बातें नहीं करनी है, आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है, और बेकार में आपको ऐसे नहीं घूमनी है। और सातवां क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो टॉपर बनने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, वो अपने राइटिंग पर बड़ा फोकस करते हैं बाबू। वो राइटिंग के लिए एक्स्ट्रा अपना टाइम देते हैं। राइटिंग के साथ साथ राइटिंग स्पीड, ये दो चीजों पर वो फोकस करते हैं। तो आप भी अपनी राइटिंग को सुंदर कर लीजिए। और राइटिंग स्पीड का मतलब होगा लिखने का टाइमिंग, यानी आपका सब चीज पे एक टाइमिंग होता है। जैसे एग्जाम देने जाएगा तो एग्जाम में क्या होता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में 5 मिनट रहता है, कोई लेकर एक क्वेश्चन लिखने में आधा घंटा लगा देता है, तो ये गलत बात है। आपका टाइम, जो राइटिंग स्पीड है, ये भी मेंटेन होना चाहिए। और सबसे बात इंपॉर्टेंट है आपका 8वां, कि जो बच्चे टॉपर बनने वाले होते हैं वो हर चीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का नोट्स बनाते चलते हैं। वो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या 3 नंबर या जो भी प्रश्न होता है उस सभी का क्या करते हैं, नोट्स बनाते चलते हैं, ताकि उन्हें क्या हो ना, एग्जाम के समय बहुत सहूलियत मिलती है। तो ये 8 काम करना पड़ता है टॉपर बनने वाले विद्यार्थी को। पहले वो शांत माहौल ढूंढते हैं, फिर वो अपने आप को मोबाइल से दूर रखते हैं या ध्यान भटकाने वाली चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं। फिर वो पढ़ने के लिए टाइम बनाते हैं, उस टाइम के अनुसार प्लान करते हैं, और प्लान के अनुसार अपना क्या करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं। और सबसे चौथी बात ये है कि अपने प्लानिंग को वो पूरा करके ही छोड़ते हैं ना, मानते नहीं है। और उसके बाद वो समय कम से कम, टॉपर विद्यार्थी 8 घंटे से कम नहीं पढ़ते हैं, और दोस्तों के साथ गप्पे नहीं करते हैं, ज्यादा बेकार की बातें नहीं करते हैं। वो अपने राइटिंग और राइटिंग स्पीड पर ज्यादा फोकस करते हैं, और सारे क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको लगती है उनको कि ये एग्जाम में आ सकता है, वो टॉपर विद्यार्थी उसका क्या करता है, नोट्स बनाते चलते हैं। तो आप भी इन 8 नियम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि मैं भी टॉपर बन जाऊं इस बार, तो ये 8 नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं किए ना, तो याद रखिएगा आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। ये 8 नियम आपके लिए बहुत कंपलसरी है, यानी समझिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। इसलिए बाबू इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और देखने के बाद आप हर जगह हर बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे इस बार टॉपर की तैयारी कर सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।